नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नशेड़ी कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ही पलटवार करते हुए एक तरह से राहुल गांधी का नशा उतार दिया। राहुल के बयान के बाद प्रधानमंत्री का यह कहना कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। यूपी में चुनावी घमासान का आगाज कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवादियों यही युवा यूपी का भविष्य बदल रहे हैं। परिवारवाद का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने गांधी और यादव परिवार को टारगेट पर लिया। साथ ही गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शिरकत करते हुए अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ निकालने की कोशिश भी की। उन्होंने दलित युवाओं से दुष्प्रचार से दूर रहने की अपील की तो अपनी सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को फायदा मिल रहा है। राहुल को निशाने पर लेने की पीएम मोदी की क्या रणनीति है? क्या उत्तर प्रदेश में सपा से ज्यादा राहुल को वेटेज देने से दोनों दलों के बीच वोट ट्रांसफर रोका जा सकता है? और मोदी का फॉर्मूला पीडीए को कितना पसंद आएगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, संजा बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और यहीं से चुनावी बयानबाजी शुरू हो गई। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आलोक जी आपका आनादि टीवी पर। और आपसे आज जो बयानबाजियां हुई हैं, देखिए वाराणसी में जब न्याय यात्रा करने राहुल गांधी पहुंचे थे तो उनका बयान भी सामने आया, जहां वो यूपी का भविष्य नशे में और किस तरह से उन्होंने बातें कही हैं वो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं का ही जिक्र करते हुए राहुल गांधी को भी घेरा। और चूंकि रविदास जी की जयंती थी तो यहां से न केवल दलितों को संदेश बल्कि पीडीए फॉर्मूले को भी टारगेट करने की कोशिश और राहुल को वेटेज देकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो वोटर्स का ट्रांसफर होने की कोशिश है, इंडिया अलायंस में अब ये जुड़ गए हैं, तो उसे भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? क्या देखा आपने? देखिए पारुल जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद मोदी जी का बनारस में आना और उसके बाद क्योंकि यूपी में जो पिछले जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर के रणनीति बनाई जा रही थी और लग रहा था कि गठबंधन नहीं हो पाएगा, लेकिन अंततः कांग्रेस और जी अब क्लियर हो चुका है कि समाजवादी पार्टी और यूपी कांग्रेस यूपी में लड़े मिल करके, तो भाजपा का समाजवादी पार्टी है और बहुत कम सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो अगर हम कांग्रेस को टारगेट लेके चलेंगे तो समाजवादी पार्टी थोड़ा कमजोर होगी और यही कारण है कि वो पिछले चुनाव में भी देखिए और इस चुनाव में भी देखिए जहां जहां उनकी जनसभाएं होती है वो टारगेट हमेशा राहुल गांधी को ही करते हैं
स्थानीय नेता या छोटे जो नेता हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कम वो करते हैं। तो इसके पीछे भी उनकी एक रणनीति है, यही रणनीति वो पिछले चुनाव में भी कारगर की साबित हुई और इस चुनाव में भी उन्होंने इसी पे काम करना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि उन्होंने वहां की जनता को इस तरह से बताने का प्रयास किया कि अभी तक तो हमको ही गाली देते थे, मोदी को गाली देते थे, अब जनता जनार्दन को गाली देना शुरू कर दिया। तो ये एक जनता के उन्होंने आने का काम किया, समझे कि वो क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनावी जो चौसठ बिछी हुई है, नीति बन रही है, उसी को लेकर के सब चीजें शुरू हुई हैं। और अभी ये धीमे धीमे जो जो चुनाव नजदीक आता जाएगा, लोकसभा का चुनाव 2024 का, ये बयानबाजी, इस तरह के तीखे हमले और बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, बयानबाजियां तेज होंगी, हमले तेज होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी कुछ बयान ऐसे दे जाते हैं जो बीजेपी को फायदा कर जाते हैं, और इसीलिए उन्होंने किस तरीके से उस टर्म को पकड़ा। खैर, मैं लौटने की कोशिश करूंगी आपके पास आलोक जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा दूं सबसे पहले हमारे दर्शकों से। आकाश राय जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। रोहन सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े। रोहन जी स्वागत। चंचल यादव प्रवक्ता है सपा से, हमारे साथ जुड़े। चंचल जी आपका भी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हुए आकाश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, क्योंकि वहां पर नशेड़ी जैसे शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी किस बात को समझकर ये सब कहा, क्या समझाएंगे आप? जो बयान उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि काशी के युवाओं को नशेड़ी कहा है, समझा गलत नहीं या सही समझा? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी के लिए ये कोई नई बात नहीं है और ना ये कांग्रेस पार्टी के लिए नई बात है। हिंदुओं को अपमानित करना ये इनका सगल रहा है। और एक बार काशी का इन्होंने पूरा अपमान किया, उत्तर प्रदेश के युवाओं का तो जो अपमान किया है, इन्होंने काशी का भी अपमान किया है। और ये लोग बार बार पता नहीं क्यों जानबूझकर कैसे किस प्रकार से इस देश में बहुसंख्यकों को नीचा दिखाया जाए, हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए, हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया जाए, हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका कैसे अपमान किया जाए, सिर्फ ये चेष्टा में ये पूरा इंडी अलायंस लगा रहता है। और मुख्य बात मैं ये कहूंगा पारुल जी कि जो रायबरेली की सीट थी इनके हाथ में, जो एक सीट बची हुई थी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, अब इनको ये पता चल चुका है कि ये सीट हार रहे हैं। तो ये बौखलाहट में अनाप बयान दिए जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष, हम पे जितने आरोप लगाना है लगाएं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो जनता पे आरोप लगाते हैं, उत्तर प्रदेश के जनमानस का अपमान करते हैं, तो राहुल गांधी जी को ये याद रखना चाहिए कि इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने और इसी देश की जनता ने इनकी 3 पीढ़ियों को प्रधानमंत्री भी बनाया है। तो इनको 24 सीटों पे भी सिमटाने की भी क्षमता रखती है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो बार बार ये लोग जानबूझकर एक पूरे अभियान के तहत, मैं सीधे सीधे ये कहता हूं कि ये लोग अभियान के तहत करते हैं। अभी जब समाजवादी पार्टी में आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बयानबाजी करते थे। इसके अलावा आप बिहार में चले जाइए तो आरजेडी के एक मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, वो लगातार ऐसी बातें करते थे। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कि कैसे मुसलमानों का वोट बैंक जो इनका है वो उसको बचाए रखे, इसलिए ये जुगत की जा रही है और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से रोहन जी, राहुल गांधी वजह दे गए कि इस तरह की बातें की जाएं, और जाहिर सी बात है जब वो युवाओं को और यूपी को लेकर कहेंगे, हम तो दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है, जब वो युवाओं को लेकर, यूपी के युवाओं को लेकर ये कहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं तो इस पर बयानबाजियां होंगी। ऐसी बातें करना ही क्यों, बचना चाहिए ऐसी बातों से। पारुल जी, बचना तो बहुत सारी बातों से चाहिए। बचना तो चाहिए कि 50 लाख बेरोजगार युवा यूपी पुलिस के सिपाही की भर्ती में ट्रेनों में धक्के खा रहा है। बचना तो चाहिए कि कहना चाहिए कि राम राज्य है, कहीं कोई बेरोजगारी, कहीं कोई महंगाई, कोई समस्या, कोई अपराध नहीं है। कहने की क्या बात है? राहुल गांधी ने जो कहा उसमें क्या, उन्होंने तो यही बोला ना कि नशे में डूबा हुआ। आपको मालूम है, आबकारी नीति, हमारे भाजपा साथी बैठे हुए हैं, वो देखें कोरोना के पीरियड में जब कुछ नहीं खुला था तो तब सरकार शराब की दुकानें खोल रही थी। पूरे देश में शराब और नशा किस तरह से बढ़ रहा है आप दिख ही रही है। अडानी के पोर्ट पे 3.5 टन कोकीन बरामद हुई।
इस देश में नशा ही तो है, लड़के मोबाइल चला रहे थे, यही राहुल गांधी ने और क्या बोला? दो ही चीज तो बोली कि लड़के नशा कर रहे हैं, लड़के रात दिन मोबाइल के नशे में डूबे हुए हैं, उनको दिख ही नहीं रहा है कि कैसे भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसमें राहुल गांधी कम से कम हम ही मानते हैं, राहुल गांधी ने सारी बुराई ले ली, राहुल जी ने सारी बुराई ले ली, लेकिन कम से कम चर्चा तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार ओवरेज होता चला जा रहा है, न उसके पास काम है, न कोई भविष्य की उम्मीद है, सिर्फ वो एक मतलब धर्म के नशे में मुक्त है और कुछ नहीं। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। पारुल जी बहुत सीधी सी चीज, इसमें कोई मतलब मैं भाजपा के साथी बैठे वो खुद ही अपनी आबकारी नीति देख के बताएं कि कितनी दुकानों संख्या में तो कितनी आबकारी नीति से पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं का आप नशेला बता देंगे, नशेड़ी बता देंगे, तो ये तो गलत हो जाता है ना सर। आपकी बात में आगे लिए जाऊंगी, आकाश जी से ही जवाब दूंगी, उसके बाद चंचल जी आपके पास आ रहे हैं। पारुल जी, राहुल जी ने बयान में क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि मैं गुजर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ की युवा शराब पी रहा था और रात दिन मोबाइल चला रहा था, तो ये उनका ऑब्जर्वेशन है। मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़कर सुना देती हूँ, मुझे पता था कि ये बात आप रखेंगे, इसलिए वर्ड टू वर्ड हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी चला रहे हैं और आपको मैं पढ़कर भी सुना देती हूँ। उसमें ये लाइन है कि यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, तो ये चीजें सही नहीं है ना। ये जो हाँ, तो बयानबाजी से ऐसी बयानबाजी होगा। इस तरह की बातें कौन बोलता है? उसको जिसको दुख हो रहा होता है, अपना बच्चा अपनी पीढ़ी बर्बाद होती दिखती है, उत्तर प्रदेश के भविष्य को ही आपने शराबी बता दिया। खैर लौट रही हूँ, इससे इतर भी और सारे सवाल हैं, लौट रही हूँ। आकाश जी, अभी रोहन जी ने जिक्र किया कि जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर भी स्टूडेंट्स काफी आक्रोशित हैं, वो भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उस पर कभी बात नहीं करना आपको? नहीं पारुल जी, देखिए हम हर मुद्दे पे बात करते हैं, हम काम करते हैं, हम डिलीवर करने वाले लोग हैं, हम लोग भागने वाले लोग नहीं है, ना ही झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग तो झूठ बोलते हैं, फिर बाद में जाके ये सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। राहुल गांधी जी ने 2 बार ये किया, राफेल वाले मामले में भी इन्होंने किया और संघ के मामले में भी इन्होंने किया। तो इन लोगों का तो बस एक पुराना मतलब एक जुमला रहा है कि किसी भी तरीके से झूठ बोलो, लोगों को भरमाओ। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये इन लोगों का एक पुराना नारा रहा है कि जब ये सत्ता में रहेंगे तो करेंगे लूट और जब रहते हैं विपक्ष में तो बोलेंगे झूठ। तो झूठ बोलने में एक्सपर्टाइज है इन लोगों के पास। अब आप देखिए कि इनकी स्थिति ये हो गई है कि अब ये जनता को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को किया है। आप बताइए, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये कह रहे थे कोरोना काल की बात, इनसे जरा पूछिए कि क्या राजस्थान में इन्होंने लिक्विड की दुकानें कोरोना अभी नहीं। चंचल जी रुक जाए। आकाश जी आपको जवाब देना था इस मामले में, तो मैं आपके पास चली, अब चंचल जी के पास जा रही हूँ। चंचल जी एड्रेस ही नहीं कर रहे बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको लगता है कि राहुल को ज्यादा टारगेट करेंगे तो सपा को अपने आप नुकसान होगा, ये अगर रणनीति है। और पीडीए पर भी सीधे तौर पर टारगेट करते हुए नजर आए, तो यहाँ तक कहते हैं कि पहले साथ आते हैं, फिर कुछ मिलता नहीं, नील बटे सन्नाटा हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। देखिए पारुल जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, नमस्कार। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को प्रधानमंत्री झूठ की ट्रेनिंग देते हैं। कैसे झूठ बोला जाए, आपको याद होगा, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, बोलते रहे। मेरा झूठ सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी का नारा है। अब आता हूं उन बातों पे। ये झांसेबाज जुमलेबाज आने वाले समय में झांसे के राजा के रूप में प्रधानमंत्री जाने जाएंगे। मैं आपको कैसा बताता हूँ, प्रधानमंत्री को वापसी का दौरा है, आपको याद होगा आदर्श गांव की बात कही थी इन्होंने, जयापुर गांव को गोद लिया था। मैंने कई बार चैनल के माध्यम से आज भी बोला, कई बार बोला, कम से कम प्रधानमंत्री जी एक बार जयपुर गांव हो आते, जो आदर्श गांव की लाल किले की बैठक से उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो सब का सब फेंकला वादा निकला। अब देखिए मैं आता हूँ बात पे, जो ये बड़ी बड़ी गारंटी की बात है, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी इन्होंने, 9 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही, तो जुमला साबित हुआ। आपको देखा होगा 2.5 गुना से ज्यादा इस बैंक में हिंदुस्तान के पैसे पहुंच गए और कितने सारे लोगों ने पैसे लेके भाग गए। मेहुल भाई चौकसी, प्रधानमंत्री जी कहते नहीं कहते तो मेरे मित्र मेहुल भाई, मेरे मित्र विजय माल्या, नीरव मोदी और नितिन संदेशरा, ना जाने वाली लंबी फहरिस्त है। बाहर से एफडीआई आने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे ले लेकर वो भाग रहे। अब मैं आता हूँ, हमारे साथी जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि पहले क्या क्या होता था। अभी आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी जो है कहते हैं यूपी नंबर 1 है। मैं आपको बताता हूँ यूपी नंबर किन किन चीजों में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश जो है आम जनमानस गुमराह करने में नंबर 1 है, सूखा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में नंबर 1 है, झूठे प्रचार में नंबर 1 है, अपने लोगों के ऊपर मुकदमे हटवाने में नंबर 1 है, बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज करने में नंबर 1 है।
दलितों पिछड़ों के साथ हटवारी करने में नंबर 1 है, पीडीए के जो है अन्याय करने में आकाश जी नंबर 1 है। जवाब दीजिए। और सुनिए, पिछले दरवाजे से नियुक्ति करवाने में नंबर 1 है। ठीक है, आकाश जी को सामने लाइए। खुद के भूमाफिया आप ही की बातों का जवाब, उसके बाद फिर से एक सवाल है मेरा, आपकी बातों पर पहले जवाब दीजिए। बोलना शुरू कीजिए आकाश जी। सवाल लंबा हो जाएगा सर, सवाल लंबा हो जाएगा, फिर रुक जाइए। बोलिए आकाश जी। इन्होंने एक छुट्टा पशुओं की बात करी, छुट्टा पशु। मैं अपने साथी समाजवादी पार्टी के साथी को ये कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग जो काम करते थे ना, कि जो यहाँ पे छुट्टा पशु थे, जो गौवंश थे, उन गौवंशों को आप लोग स्लॉटर हाउस में भेज देते थे, उनकी हत्या करवाते थे। ठीक है, सवाल की एक बात जो मुद्दा है आज, उस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया मैं आपकी ले लूं अगर, तो आप क्या इस पर रिप्लाई करते हैं? इस पर मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को सुनना चाहिए कि आप चंचल जी क्या कहेंगे। चंचल जी एक सेकंड, सवाल सुनिए आप। जो राहुल गांधी जी ने कहा वाराणसी में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा और सीधे तौर पर पलटवार करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि यूपी का भविष्य नशे में सड़कों पर लेटा रहता है। इस तरह की जो बयान सामने आया, जो गलत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम को कोट करते हुए बोलना ठीक है या नहीं है? मैं बताता हूँ पारुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको याद होगा इसी पुलिस की भर्ती में जो नौजवान साथी हमारा, आपने देखा होगा जिस तरीके से पेपर लीक पर घबराया हुआ है। अब इलाहाबाद में प्रयागराज में आंदोलन चले, पूरे प्रदेश में आंदोलन। मैं फिर से सुना दूं आपको कि उन्होंने क्या, राहुल जी ने क्या कहा, मैं फिर से सुना दूं और वो आपको सही लगता है नहीं, यहाँ बता दीजिए आप, मैं वहां उसके आगे मैं चले जाऊंगी। आप मुझे बताइए ना। हाँ मुझे बताइए, राहुल जी ने जो कहा वो आपको सही लगता है नहीं? मुख्यमंत्री जी का बयान था, ये सही लगता है? आप सत्ता की चर्चा कर रहे हैं, आप लोग आई है, कम से कम ये तो ध्यान दीजिए आप। ये मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था। बड़ी तकलीफ है, विपक्षी पार्टियों ने अभी नारा बुलंद करके रखा हुआ है कि अगर उनसे सवाल पूछ लीजिए तो फिर आप सत्ता की चाटुकारिता करने लगते हैं, आप मीडिया वाले दलाल हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं आप लोग? सवालों से बचना ही बचना है। आप लोगों को सवालों से इतना डर लगने लगा है कि आप लोग बौखला जाते हैं। आप लोगों को फिर मीडिया और पत्रकार को कोसने के अलावा कुछ नहीं नजर आता। सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए चंचल जी, अगर हिम्मत है तो, कि राहुल गांधी ने कहा यूपी का भविष्य सड़क पर शराब पीकर बाजा बजता हुआ नाचता रहता है, लेटा रहता है, इस पर जवाब है आपके पास? हो तो जवाब दीजिए, वरना प्लीज, थैंक यू सो मच। चाटुकारिता आप लोग करने लगे हैं कांग्रेस की, क्योंकि आपको लगता है कि शायद कुछ मिल जाएगा, वोट जो कटने वाला वो आपके पास चला जाएगा। अपने गिरबा में झांकिए। प्रधानमंत्री जी का बयान था क्या? ठीक है त्रिपाठी जी, जवाब नहीं होगा आपके पास। अभी 17 सीटें मिल गई हैं, थोड़ा शांत बैठिए। 17 सीटें दे दी आप लोगों ने उन्हें, अब शांत बैठिए। आपको जवाब देना ही नहीं है उस बात पर जो सवाल है। नशेड़ी पर जवाब देना आपको, नशेड़ी पर जवाब है चंचल यादव आपके पास। यूपी का भविष्य नशेड़ी, जवाब है आपके पास, जवाब है आपके पास, जवाब है। कहिए, सही बोलते हैं, सही है या गलत है? उत्तर प्रदेश में सही अच्छा लगा आपको, नहीं लगा? प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के त्रिपाठी जी, निकल लेंगे। हिम्मत हो तो इस पर जवाब दीजिएगा, वरना रहने दीजिए। ठीक है, मैंने जवाब दिया है। बताइए, आपको अच्छा लगा? यूपी का भविष्य नशेड़ी, यूपी का भविष्य नशेड़ी, ये बयान आपको ठीक लगा? अगले दिन स्मृति ईरानी जी का बयान आ जाएगा, तुम्हारे मालिक से बात करेंगे वो। आप मत कीजिए, रहने दीजिए त्रिपाठी जी। जब आप में हिम्मत नहीं है ना इस जवाब को कोट करने की, तो फिर मत कीजिए। मैंने बोला अभी आपको, मैंने बोला अभी राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको। हाँ कहिए। कहने का तात्पर्य था, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के कहने का तात्पर्य था कि उत्तर प्रदेश में काबिल लोग नहीं है, काबिल नौजवान ही नहीं है, उनको नौकरी दे सके। क्या इसको आप सही मानती हैं? यूपी का भविष्य नशेड़ी, इस पर आपका क्या कहना है? आप मुझे बताइए। सिंगल लाइन में जवाब पूछ रही हूँ आपसे। पूछ रही है आपके पास जवाब? अगर आप बोल लोगे, आपके पास है जवाब मेरे सवाल का? आप एंकर नहीं, एंकर मैं हूँ, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, और जवाब देना चाहते हो तो ठीक है, वरना चले जाइए, एग्जिट कीजिए। मैडम हम आपकी त्रिपाठी जी, मीडिया के ऊपर जो है आज पहरा है, त्रिपाठी जी, आज कम से कम उसकी लड़ाई में बहस के लिए समय नहीं है सर। तू मैं मुझसे आपकी डिबेट है क्या? मुझसे डिबेट है क्या आपकी? मुझसे डिबेट है क्या आपकी? त्रिपाठी जी, आपने जो सवाल पूछा, ये राजनीतिक मजबूरियां दलों को इस हद तक ले आती हैं कि कुछ दिन पहले अखिलेश वखिलेश चिरकुट चालू, और आप देखिए एक दूसरे के बयानों को किस तरीके से कवर करने की, किस तरीके से डिफेंड करने की कोशिशें हो रही हैं। कितना परिवर्तन आ जाता है सर 17 सीट बांटने पर।
देखिए पारुल जी, चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक देख करके हर राजनीतिक दल कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करे, क्या बोले, किस तरह से सुर्खियों में रहे, उसको लेकर के होता है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा यूपी में प्रवेश की, उसके बाद से उन्होंने जो ओबीसी और युवाओं को लेकर के जितने भी जगह उन्होंने जनसभा की या छोटे नुक्कड़ सभा की, वहां देखिए उन्होंने ओबीसी को लेकर के, चाहे लखनऊ में रहा हो, युवाओं को लेकर के टारगेट किया। और वो बनारस में भी उन्होंने कहा कि जो युवा नशे में है। तो भाजपा का देखिए एक बहुत अच्छा नेतृत्व है, या नेता कह लीजिए, वो जो विपक्ष के नेता जो आरोप लगाते हैं एक बार, वो भाजपा वाले उसी को मुद्दा बना देते हैं। चाहे वो देखिए, ये पूरा स्ट्रैटेजिकल तरीके से होता है सर। किस तरीके से जनता के माइंड में उन तमाम बयानों को भरना है या उन तमाम बयानों के साथ डील करना है, स्ट्रैटेजिकल तरीके से पूरा यूनिट काम कर रहा होता है। लेकिन बचना समझदार राजनेता को चाहिए कि ऐसे बयान क्यों देना जिसको आपको पता है कि बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यही कारण रहा कि जो राहुल जी ने कहा, उसके बाद मोदी जी ने उसको घुमा करके उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया कि काशी की जनता को, युवाओं को वो नशेड़ी बता रहे हैं। अब ये उन्होंने ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जनता के जहन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। बिल्कुल, जो राहुल जी आपके पास दे दी, तो ये राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और जो उसमें और न जाने राजनीति में और क्या क्या देखना पड़ेगा, कहां कहां तक बयानबाजियां लेकर जाएंगी। वैसे तो स्तर अलग हो चुका है राजनीति में राजनेताओं की बयानबाजी का। मैं एक क्वेश्चन आपसे ले लूं रोहन जी, उसके बाद में छोटा सा जवाब आकाश जी आपसे लूंगी। रोहन जी, जाहिर सी बात है अब चुनावी यात्रा आपकी उत्तर प्रदेश से ट्रेवल करती हुई जा रही है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है उस तरीके के वोटर्स आपको मिलेंगे क्या? पारुल जी, भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन समाजवादी पार्टी हमारे साथी जो बोल रहे थे उसी बात को मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगा कि समाजवादी पार्टी हमारी हम विचार पार्टी है, एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी और उनके डिफेंड करने की कौन सी बात, हम लोग तो एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती को यही भारतीय जनता पार्टी रात दिन गाड़ी दिया करती थी, उन्हीं का सरकार बनाई, यही भारतीय जनता। तो ठीक है, आकाश जी से रिप्लाई ले लेती हूँ आपके सवाल का आकाश जी से जवाब ले लूंगी। कहिए 30 सेकंड आकाश जी। पारुल जी, मैंने पहले ही कहा ना कि अभी देखिए 1 साल पहले इन्होंने चुनाव से लगभग 1 साल पहले इन लोगों ने इंडी अलायंस की परिकल्पना की, और जो मतलब जिसको ये लोग नेता बनाना चाहते थे इंडी अलायंस का, वो ही नेता सबसे पहले हमारे पास चले आए। क्यों? अब क्योंकि वो ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका जवाब होगा आपके लिए, आपने क्या इस देश में जो लोग इस देश को 60 सालों से लगातार लूटते चले आए। अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, अरे ये दोनों लोग मिलके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 60 सालों में ये लोग पानी नहीं पहुंचा पाए, ये लोग विकास की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने बीमारू राज्य की कैटेगरी में खड़ा कर दिया था, आज हम भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब हुए। हम अपने ठीक है 10 सेकंड चंचल जी, 10 सेकंड में। उत्तर प्रदेश की जनता का जो अपमान आपने किया, चंचल जी 10 सेकंड रुक जाइए, समय नहीं है, फिर मुझे आपसे इजाजत लेनी है। हमारी सरकार ने बुंदेलखंड से लेके पूरे प्रदेश में जगह जगह काम किए। इसी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये हर साल 5 जिलों मेट्रो बनाते हैं, गोरखपुर, बरेली, आगरा, उसके बाद भी कांग्रेस का साथ लेना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना इजाजत देता था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी ने उतारा नशा इसलिए क्योंकि जब राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को एक तरह से कोट करते हुए नशा करने वाले शराबी कहा था, जिसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर से कोट किया कि काशी के युवाओं को नशेड़ी कहा राहुल गांधी ने। पूरी ही चीज को पलटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को दिया, जिसके बाद अब जब पूछा जा रहा है तो कांग्रेस तो जाहिर सी बात है डिफेंड कर ही रही है राहुल गांधी को, लेकिन सपा को भी डिफेंड करना पड़ रहा है। बयान ही कुछ ऐसा है, काशी की जनता नाराज हो जाएगी, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स अब अपने पूरे शबाब पर आ चुकी है। चुनावी बयानबाजी पूरे शबाब पर हो रही, पूरी शिद्दत के साथ जिसको जो कहना वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब आज का दिन अब काफी खास हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातें भी दी, तो लगे हाथ परिवारवाद पर निशाना साधते हुए न केवल राहुल गांधी बल्कि अखिलेश यादव के पीडीए को भी टारगेट किया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।